मैं सबसे पहले सवाल ब्रिजमोहन जी आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि शरद पवार जी ने आज ऐलान कर दिया, उन्होंने पार्टी की जो जिम्मेदारी है कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को बना दिया, प्रफुल्ल पटेल को बना दिया। अब यहाँ पर विपक्षी खेमे की वो जिम्मेदारी लेने वाले थे कि वहां पर सब एक रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टी को एक रखने की जुगत उन्हें पहले करनी पड़ेगी? नहीं सुचेता जी, बहुत लंबे समय से आदरणीय शरद पवार जी को जितने विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि आपको ज्यादा समय गठबंधन के लिए देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन की भी उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और हम लोग भी इस बात को उनसे कहते थे कि आपको राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन के लिए ज्यादा समय देना चाहिए और संगठन का काम आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं। उसी में यह काम आज हम लोगों का स्थापना दिवस था और उस स्थापना दिवस पर आदरणीय पवार साहब ने इस बात की घोषणा की, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल इसके पहले भी हमारे उपाध्यक्ष थे, उनको और सुप्रिया जी को उन्होंने काम सौंपा है। मैं सोचता हूँ ये पूरा फैसला उन्होंने हम सब लोगों के कहने पर, क्योंकि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे और आज देश में जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वातावरण बनाया है उस वातावरण के लिए जरूरी है कि सारे विपक्ष के नेता एक साथ हों और उसमें शरद पवार जी की अपना बहुत बड़ी भूमिका है। पवार जी की तो भूमिका बहुत बड़ी है, उन्हें एक रखना है, लेकिन पार्टी को एक रख पाएंगे ये सवाल इसलिए पूछ रहे क्योंकि वार होने लग गए उनके फैसले पर। नहीं सुचेता जी, पार्टी पहले दिन से एक है, अजीत पार्टी में आपने दरकिनार कर दिया एक। ना बिल्कुल नहीं। अरे अजीत पवार साहब के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो महाराष्ट्र में जो हमारी सरकार थी महाविकास आघाड़ी, आज उसके वो नेता है वहाँ, वो उनका चेहरा है वहाँ पर और उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बेहतर तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार को फिर से लेकर आए, तो उनके ऊपर तो ज्यादा बड़ा दायित्व है इस समय। मैं सोचता हूँ इस ढंग की कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी में ना इसके पहले कभी विवाद था, ना है और ना रहेगा और मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बेहतर तरीके से संगठन काम करता हुआ दिखेगा आपको। संगठन काम कर, अब संगठन की जो रोल है, इंपॉर्टेंस है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को आप जितना भी कटघरे में खड़ा कर, ब्रिजमोहन जी वो कह रहे कटघरे में खड़ा कर लीजिए, लेकिन महागठबंधन की विश्वसनीयता कब जागेगी, उस पर अभी भी सवाल क्यों? मैं सोचता हूँ कि मेरे साथी ने जो प्रश्न पूछा है शायद उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया। अभी आपने कर्नाटक की बात की, कर्नाटक में अभी हाल के परिणाम में क्या हुआ है, बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने चीज बात आई। जबकि वहां पर यह कहा गया, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार था उसमें उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन का मतलब क्या निकला कि 20% का जो हिस्सा था वो जा रहा था कर्नाटक के भाजपा के नेताओं के पास, वो 20% यहां आ रहा था, 40% हो गया। तो ये 40% की बात का परिणाम आप लोगों ने देखा, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ। मैं खासतौर से बात ये कहना चाहता हूं कि गठबंधन का जो मुद्दा है अभी, वो सबसे पहला मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे देश में संविधान को एक तरफ रखकर, उनके संविधान की खूबी क्या है, एक कानून वो है जो बाकी के देश के लोगों के लिए है, लेकिन अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले ली है तो वो कानून से ऊपर है, वो कुछ नहीं कर सकता। आप तो राहुल गांधी वाली भाषा बोल रहे हैं। नहीं, ये हकीकत है, तो आपके शरद पवार है, ये राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। ना ये हकीकत बोल रहा है नेता आपके शरद पवार। ये खाली राहुल जी की बात नहीं है, ये देश के उस हर आदमी की बात है जो इस बात को महसूस कर रहा है। मैंने इसलिए कहा कि जब राहुल गांधी, चंद्रमोहन जी अमेरिका जाकर लोकतंत्र पर सवाल उठा देते हैं तो वहां पर अमेरिका से भी बयान आ जाता है। अमेरिका कह देता है कि अगर लोकतंत्र देखना है तो भारत में देखिए, भारत की सड़कों पे जीवंत लोकतंत्र नजर आता है। तो जवाब तो वहीं से मिल गया। मैंने ये कहा कि संविधान की अनदेखी की जाती है। ठीक है, एक कानून होता है देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए जिसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरा आदमी अगर उसकी मेंबरशिप ले लेता है तत्काल उसके सारे बुराइयां माफ हो। ठीक है, चंद्रमोहन जी जवाब देना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी कोई दूल्हा तय कर दीजिए, जनता पूछ रही है, मेरा सवाल नहीं था भाई। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर देश के सामने मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों पर जो विपक्ष है वो अपनी बात को किस ढंग से कह रहा है। बिल्कुल, क्योंकि स्वयंवर करना है, बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए। स्वयंवर लोगों का नहीं होना चाहिए, स्वयंवर होना चाहिए मुद्दों का, क्योंकि देश को मुद्दे पे चलना है, देश को मुद्दों की। फिर आप वो वाली घर वाली बात कर रहे हैं, लड़की को बोल रहे हैं बहुत सारे वजह है बेटा शादी, बहुत सारे नहीं मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं बचा है चुनाव लड़ने का। आप भी घर की बेटा बोलिए। वन पार्टी 450 सीटों पर सब मिलकर एक दल की तरह कैंडिडेट्स उतार सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है ब्रिजमोहन जी? बिल्कुल। देखिए, इस बात पे लगातार चर्चा चल रही है पिछले 2 साल से। आदरणीय शरद पवार जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और ये कहा था कि जहां पर जो राजनीतिक दल ताकत में है वहां हम लोग सब उसका समर्थन करें। इसी बात को नीतीश कुमार जी ने कहा
कि क्यों ना हम इसको और आगे बढ़ाकर ये करें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे दल मिलकर अपने एक उम्मीदवार को खड़ा करें। 23 तारीख को इन्हीं मुद्दों पे बात होना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने 9 साल के शासनकाल में पूरी तौर से अपने उन वायदों की अनदेखी की है जिनके आधार पर उनको सत्ता में लाया गया था। उन्होंने महंगाई की बात की थी, आज महंगाई कहां पर है? आज जीडीपी की लोग बात करते हैं, ये जीडीपी है क्या? आप मुझे बताइए कि कुछ चुनिंदा बिजनेसमैनों के हाथ में खरबों रुपए जा रहा है, उसके आधार पर जीडीपी तय हो रही है। लेकिन एक आप आम आदमी की बात सोचिए, आज से अगर 10 साल पहले कोई व्यक्ति अगर अपनी लड़की की शादी में 1 तोला सोना देना चाहता था तो उसको 26,000 का सोना मिलता था। आज वही सोना 80,000 रुपए। आप मुझे बताइए कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे संस्कार से जुड़े हुए चीज है, सोना देने की बात नहीं, तो आज अगर हम पूरा आज तो शायद आपको बोला जी आज हम वहाँ जा सोना नहीं दिया जाता, 65,000 लड़की की शादी में इतने सारे मुआवजे हैं। 56,000 है। अच्छा, 56,000 है। 56,000 लड़की की शादी में अभी भी सोना देने की बात कर रहे हैं। आप लड़की की शादी में आज 1 तोला सोना देने की स्थिति में एक सामान्य नहीं होना भी नहीं चाहिए सर। एक सामान्य आदमी की बात देंगे भाई, लड़की की शादी में कुछ नहीं देना है। आज वो वाला समय उसकी बात करिए, वो वकालत दे रही है, वकालत देना। ये भारतीय संस्कृति है, ये डाउरी की बात मत करिए यहाँ पर। नहीं अगर मैं आज अपनी बेटी को यहाँ पे नहीं सर, ये एक और डिबेट हो गई। कोई ये बता दे डिबेट हो गई यहाँ पे जो बुजुर्ग साथी बैठे, क्या आप अपनी बिटिया की शादी में विदा बगैर सोने के करेंगे? हमारे संस्कार बोलते हैं। हाँ, प्रोफेसर राकेश जी, हाँ, बहस को डिरेल करना चाहते हैं। हाँ। सच ये महंगाई की बात है, ये महंगाई की सच्चाई है। ब्रजमोहन जी 21 जून को यहाँ बैठे हुए सभी हमारे साथी और दुनिया भर में देख रहे आपके दर्शक 21 जून को योग करेंगे, लेकिन उत्तर देश के हमारे विपक्षी दल 23 तारीख को एक प्रयोग करेंगे। हाँ। योग से तो सबको लाभ होगा, इस प्रयोग से केवल नुकसान होगा। इसलिए 21 तारीख को योग करिए, इस प्रयोग से दूर रहिए। पर फिर राकेश जी बताइए, इतनी मेगा मंथन क्यों हो रहा है? ये बैठकें क्यों हो रही है पिछले 5 दिन से बीजेपी में? मैं तो इतना कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर वहाँ पर मिल गए तो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, आप जानते हैं। इतनी बैठकें क्यों फिर? ये विपक्ष कमजोर है तो उसके ऊपर नजर ठीक है, इतनी बैठकें क्यों? मुद्दे की लड़ाई बिल्कुल बता देता हूँ। राकेश जी, आप कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं। अरे भाई, जो लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, डर तो वो रहे ना कि जैसे उनके घर पे जब इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना माल बटोर कर रखा था ना। अच्छा, पिछली सरकारों में रहते हुए और केंद्रीय मंत्रिमंडल से 11 लोगों को निकालते मोदी जी से लेकर के 11 मंत्रियों को निकाला। देश की आजादी के बाद ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री को अपने भ्रष्ट 11 मंत्रियों को एक दूसरे की बात समझ आ रही है, मंडल से हटाना पड़ा था। आज तक प्रधानमंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पाए देश को कि उन 11 लोगों को क्यों हटाया था। हमारा आरोप ये कि प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, प्रवक्ता का जवाब सुनने को तैयार नहीं है, और प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए ना। अरे हिम्मत हो तो प्रवक्ता के जवाब सुन लीजिए। प्रधानमंत्री भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। क्यों हटाना पड़ा गुजरात के पूरे मंत्रिमंडल को? क्यों आज कर्नाटक में हारना पड़ा उनको? क्योंकि सारे की सारे बेईमान लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री सामने दीवार बन के खड़े हो। ठीक है ब्रजमोहन जी, कुछ सवाल ले रही हूँ। हाँ,